हेलो गाइस, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट सम्स। पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन selling a book at 10% discount on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is. इस क्वेश्चन में हमें पता होना चाहिए जो सीपी का मतलब होता है भी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है, और एसपी का मतलब होता है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, और एमपी का मतलब होता है उसका मार्केट प्राइस क्या है। ठीक है, अगर हमको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बताया जाता है कि शॉपकीपर अर्न कर रहा है प्रॉफिट 12% कर रहा है, सेलिंग को अगर वो बुक सेल कर रहा है 10% डिस्काउंट पे, जो उसका मतलब बुक का प्रिंटेड प्राइस है, तो हमें रेशियो पूछी जाए तो हमने ऐसे निकालना है। हमने जो भी कॉस्ट प्राइस है बुक की और जो भी मार्केट प्राइस है, ठीक है, तो हमें कितने परसेंट उसने 100 माइनस डिस्काउंट प्लस 100 प्लस प्रॉफिट, हमें उसने डिस्काउंट कितना दिया 100 माइनस 10% डिस्काउंट दिया ना, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिए 10, हमें प्रॉफिट कितना हुआ प्लस 12। ठीक है, 12 का हमें प्रॉफिट है इसलिए हमने प्लस कर दिया, तो 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया 90, और 100 में 12 प्लस करिए कितना आया 90। ठीक है, इधर आ गया 112, दोनों को 2 पे डिवाइड कर दिया 45 46। ऐसे सम्स एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ठीक है, जैसे कभी भी प्रॉफिट पूछा हो और डिस्काउंट दिया हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, by selling a bicycle for rupees 2850, a shopkeeper gains 40%. If the profit is reduced to 8%, then the selling price will be. वो हमें कह रहा है एक साइकिल है, ठीक है, उसका प्राइस इतना दिया हुआ है, उसने प्रॉफिट इतना कमाया, अगर प्रॉफिट रिड्यूस होकर 8% हो जाए तो उसका प्राइस क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें एसपी दिया हुआ है। ठीक है, एसपी का मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस, मतलब कितने में उसने सेल किया। सेलिंग प्राइस क्या है उसका 2850 रुपीज़। ठीक है, हमें ये लिख लिया, और हमें प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें 14% का। ठीक है, और हमें पता है जब भी हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो उसका फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस, अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो हमने प्रॉफिट निकालना है 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और हमें एसपी मतलब उसका सेलिंग प्राइस क्या था 2850। ठीक है, और हमने 100 में जब 14 प्लस किए तो हमें 114 हो गया, और हमने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमने इसे कट आउट कर दिया। ठीक है, अगर आप पहले करना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बाद में करना चाहते हो तब भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, और हमें नेट न्यू प्रॉफिट कितना हुआ, पहले हमें प्रॉफिट हुआ था 14% का, अब हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, अब हमें हो रहा है 8% का न्यू प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, अब हमने निकालना है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, अभी हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है, अभी उसकी कितनी थी, अभी जो हमने न्यूज़ का रिड्यूस कर, मतलब कि इफ़ द प्रॉफिट इज़ रिड्यूस टू 8%, अगर जो प्रॉफिट है अगर 8% रिड्यूस हुआ है, ठीक है, तब हमने अगर हमने सीपी निकालनी है तो हमें सेलिंग प्राइस अपॉन करके लिखना है। अगर हमने एसपी निकालना है तो एसपी निकालने के लिए एसपी इज इक्वल टू सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई कितना हमें प्रॉफिट हुआ है बाय 100। ठीक है, तो हमने ऊपर कट कर लिया था, वैसे आप नीचे भी कर लो 10/8 अपॉन 100। तो अगर हम 2850 को और 114 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 1425 एंड 57। ठीक है, और 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, और इसे हम नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1425 को और 108 को, तो हमारे पास इतना आ जाएगा 153900। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5700। ठीक है, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास 2700 आ जाएगा। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A sells a bicycle to B. A sells a bicycle to B at the profit of 20%. ठीक है, ए ने सेल की बाईसाइकिल बी को प्रॉफिट कितने पे बेची, उसने 20% पे, एंड बी सेल इट टू सी एट 25%. बी ने उसे सेल कर दी सी को 25% पे. ठीक है, इफ़ सी पेज, अगर सी है वो कितने पे करता है, 1500 पे करता है. तो व्हाट डिड ए पे फॉर, तो ए ने कितना पे किया होगा. ठीक है, तो उसने मतलब ए के लिए कितना पे किया होगा. ठीक है, एस पी हमें बता दिया है. ठीक है, मतलब उसने सेलिंग प्राइस कितना था 1500. ठीक है, बी को कितना प्रॉफिट हुआ 25% है. सी पी फॉर बी, पहले सेलिंग प्राइस. ठीक है, बी के लिए कितना था. ठीक है, वो हमने निकाल लिया, हमने पीछे फार्मूला किया था. ठीक है, सेम फार्मूला है. ठीक है, तो इसमें हमने एस पी हमें बताया है 1500. ठीक है, 100 में हमने 25 प्लस कर दिए, तो हमारे पास इसे कट कर के आ गया 1200. ठीक है, अब जो सी पी ऑफ बी है वो मतलब कॉस्ट प्राइस जो बी की है, मतलब जो बी ने परचेज़ किया. ठीक है, वो इक्वल होगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए, मतलब जो ए ने सेल किया उसके इक्वल होगा. ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर ए कितना हुआ, मतलब ए ने कितना प्रॉफिट कमाया, 20% कमाया. तो ये सी पी फॉर ए कितने के लिए होगा, 100 बाय 100 प्लस 20 मल्टीप्लाई 1200. ठीक है, तो कट करके आ गया 1000 रुपये. क्लियर. इसे हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे आप कर लो, लेट कर लो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए. ठीक है, हमने मतलब सोच लिया अभी, जो हम मतलब ए है उसने अपनी साइकिल 100 रुपये में बेची. ठीक है, मतलब 100 रुपये की है कॉस्ट प्राइस, मतलब ठीक है साइकिल की. ठीक है, उसके बाद एस पी ऑफ ए मतलब सेलिंग प्राइस ए एंड सी पी ऑफ बी. ठीक है, मतलब 100 रुपये की है सेलिंग प्राइस, बट उस कॉस्ट प्राइस 100 की है, तो उसने 20% प्रॉफिट पे बेच दी. ठीक है, तो हमने फार्मूला लगा के निकाल लिया, 120 आ गया. और एस पी ऑफ बी इज इक्वल टू सी पी ऑफ ए, मतलब जो भी सेलिंग प्राइस बी का होगा वही कॉस्ट प्राइस सी का होगा. ठीक है, तो हमने 120 प्लस 25% ऑफ 120%, मतलब जो ए सी पी ऑफ बी और एस पी ऑफ ए था वो हमने यहाँ पे लिख लिया 120%. ठीक है, और हमारे पास आ गया 150. तो हमारे पास सी उन्होंने दिया हुआ है. ठीक है, कितना दिया, 1500. 150 सी की वैल्यू में हमने निकाला है. सी पी ऑफ सी कितना है 150 इज इक्वल टू 115 इधर आ गया, तो यहाँ पे रह गया हमारे पास 10 रह गया. ठीक है, अब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया, 100 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आ गया 100 रुपीज़.